कोई कोई जब पूजा के आंतरिक पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जरा सी प्राप्ति पर ही मंत्र मुग्ध हो उठते हैं और वहीं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। कोई कोई तो मनुष्य इस साधना पथ पर निरंतर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और अपनी यात्रा को वहीं विराम देते हैं जहाँ ज्ञान की पूर्णता होती है। वास्तव में ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ आप्त महर्षि सदगुरु कहलाते हैं। ज्ञान के तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ महान आत्मा को ही सदगुरु शब्द से विभूषित किया जाता है। ऐसे अध्यात्म के पूर्ण ज्ञानदाता सदगुरु का मिलना ही आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण सोपान बन जाता है। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु थे जिनका अवतरण 25 अगस्त सन 1888 उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत पकड़ी ग्राम में हुआ। तो आज उसी पकड़ी धाम पर मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। इस यात्रा का मैं पूरा वीडियो आपको साझा करूँगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। प्रसिद्ध सेंगर वंशीय इस ऋषिकुल की उत्पत्ति महर्षि श्रृंग से मानी जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ को उन्होंने ही करवाया था। महर्षि श्रृंगी की शादी राजा दशरथ के मित्र अंग देश के राजा रोमपाद की कन्या से हुई थी। इसी श्रृंगी ऋषि और शांता से उत्पन्न संतति को सेंगर वंश से कहा गया। महर्षि सदाफल देव जी महाराज की पूर्व पीढ़ी में कई त्यागी संत महात्मा हो चुके हैं। उसी बाबा लालजी राव की छठी पीढ़ी में महर्षि सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनकी साधु प्रवृत्ति थी और छोटी अवस्था में ही वो गीता रामायण का पाठ करने लगे थे। आप एक चौकी पर बैठ जाते थे और सभी लड़कों से कहते थे कि सब लोग उन्हें प्रणाम करें। एक छोटे लड़के का इस प्रकार का स्वभाव निश्चय ही उनकी महानता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, स्वयं कथावाचक बनकर बच्चों के बीच कथा कहने का स्वांग करते हुए प्रसाद भी बांटते थे। वहीं लड़कों को लेकर कभी कभी रामलीला भी करते थे। बाल्यावस्था में ही गांव के एक शिव मंदिर पर जाकर शिव स्तोत्र का पाठ किया करते थे। वे भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि हे प्रभु, मुझे वास्तविकता पाप कल की ओर उन्मुख करें। एक लड़के का ऐसा धार्मिक स्वभाव लोगों को अचरज में डाल देता था। स्वामी जी जब 11 साल के हुए तो उन्हें वेदों को पढ़ने की इच्छा हुई। इसके लिए वे काशी भी गए, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी पंडितों ने उन्हें क्षत्रिय कुल का जानकर वेद पढ़ने से प्रेरित कर दिया। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो लड़का चारों ओर वेदों का ब्रह्म विद्यात्मक भाष्य लिखेगा। स्वामी जी में बचपन से ही वैराग्य भाव उदित होने लगा था। वे साधु संतों की खोज में रहने लगे। कई संत महात्माओं का दर्शन भी किया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। उन्हें लगता था कि परमात्मा के नाम पर जो भी प्रारंभिक पूजा अर्चना समाज में प्रचलित है वे परमात्मा प्राप्ति के सही मार्ग नहीं है। परमात्मा की ओर बढ़ने के ये प्रारंभिक सोपान हो सकते हैं। इसी उधेड़-बुन में वे सत्य ज्ञान की तलाश में सर्वत्र घूमने लगे। उनकी यह यात्रा तब तक जारी रही जब तक उन्हें पूर्ण सद्गुरु नहीं मिल गए। उन्हें सत्य ज्ञान का मार्ग मिल गया, साथ ही उन्हें यह भी पता चल रहा है कि वे किस उद्देश्य से कहाँ से आए हैं। स्वामी जी को अपने अवतरण का वास्तविक ज्ञान हो गया। वे सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। उनकी अवतरण ही अध्यात्म के शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए हुआ था। स्वामी जी प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अनवरत आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में जब एक संत विशेष स्वामी जी को मिले हैं तो आपको शांति मिली है और उस संत द्वारा संप्लाई साधना को वृत्तकुट आश्रम की पर्णकुटी के नीचे एक गुफा में करने लगे। फिर यहाँ से आश्रम के दक्षिणी भाग स्थित उद्यान में गुफा में योगाभ्यास करने लगे। यहाँ पर जब अधिक लोग आते जाते लगे, फिर उस स्थान पर वो 1963 में चले गए और जिसे आज सभी वृत्तात्मक गुफा के नाम से जानते हैं। स्वामी जी की खपरेलवे हमसे बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। उसी स्थान पर आज 5 तल्ला स्मृति केंद्र बना हुआ है, जिसके निचले हिस्से में अभी भी उस पुरानी गुफा का स्थान सुरक्षित है। स्वामी जी वृत्तकुट की गुफा में अखंड समाधि की अवस्था में रहते थे और किसी को दर्शन भी नहीं देते थे। इस समाधि अनुष्ठान में स्वामी जी नित्य ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे नित्य क्रिया द्वारा अपनी मंजिल में जाते थे और कभी कभी कई दिनों तक समाधि में स्थित हो ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे। उस समय आपके अंतर्वचन सदैव गुरु मंडल में ही रहता था। अभी तक जिस स्थान पर समाधि है उसके सामने और अगल बगल में सुंदर बाग लगा है। वहाँ पहले एक वट वृक्ष भी था।
सदगुरुदेव रात्रि में कभी कभी इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर परमानंद में निमग्न हो जाते थे। इस अखंड समाधि की अवस्था में स्वामी जी को बाहर की सुधि नहीं रहती थी और कभी कभी तो आसन के नीचे सर्प भी पड़ा रहता था। ऐसी प्रचंड साधना और ऐसे नियमबद्ध सात्विक अनुष्ठान से सदगुरुदेव योग समाधि में निमग्न रहते थे। नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन होने पर और उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की सभी धारा प्रवाहित कर देने पर स्वामी जी को स्मरण हो आया कि बाल्यकाल में योगाभ्यास करते समय मेरे सिर पर कोई अंगुली रखता था। उसी सदगुरु की छत्र छाया में आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है और परम पुरुष का दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह नित्य अनादि सदगुरु जो संत रूप में व्रतात्मकूट आश्रम पर प्रकट हुए थे, उनकी चर्चा करते हुए सदगुरुदेव भाव विहुल हो उठते हैं और कहते हैं, संत रूप सदगुरु मिले शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझ था महिमा समझ न पाए। व्रतकूट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दीन, मैं अज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं लेन। जब अध्यात्म के पथ पर प्रभु प्राप्ति के लिए व्याकुलता की सीमा पार होने लगती है और आदि गुरु स्वयं प्रकट हो सभी अध्यात्म ज्ञान को उजागर करते हैं, दिव्य शांति प्रदान करते हैं। स्वामी जी की आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती जा रही थी। नित्य अनादि सदगुरु की छत्र छाया मिल चुकी थी, अब उनका अनुग्रह प्रसाद भी जा रहा था। नित्य अनादि कर्म गुरु ने उन्हें पूरी तरह से अपना बना लिया था, अब उनकी लीला भी होने लगी थी।